नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पितरपक्ष के बारे में। पितरपक्ष यानी मरपक। मरपक से आज हमारे साथ जुड़े हैं अंजू जी महाराज, जो आपको पितरपक्ष यानी मरपक के बारे में आपको सारी जानकारी देंगे। ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो आप लोग अभी तक न जानते होंगे, न सुने होंगे। आपको पूरी सही जानकारी और अच्छी जानकारी मिलेगी। आप हमारे पॉडकास्ट को पूरा देखिए। आपको पितरपक्ष से संबंधित जितनी भी परेशानियां, जितनी भी दिक्कतें आती होंगी, सारी समस्याएं इस पॉडकास्ट में आपको पूरी तरह से मिल जाएंगी। गुरुजी, पितर-पक्ष, मरपक एक ही चीज़ है या अलग-अलग चीज़ है? दोनों एक ही चीज है शुभम जी। उसी को पितृपक्ष भी कहते हैं और जैसे गांव की भाषा में उसे मरपक कहते हैं। दोनों एक ही चीज है। गुरुजी, पितर-पक्ष क्यों होता है? ये देखिए, संसार में दो हैं, एक देव एक पितृ। जी। जैसे देवताओं के लिए अभी गणपति बप्पा का कार्यक्रम चल रहा था 10 दिनों का। स्पेशली भगवान गणेश का 10 थे। अनंत चतुर्दशी कल गणेश जी का विसर्जन हुआ पूरे भारत देश में या पूरे विश्व में, जहाँ भी गणपति उत्सव पूजन कार्यक्रम चल रहा था। इसके तुरंत बाद देवी नवरात्र आएगा। स्पेशल माता जी का 9 दिन उनका पूजन, खाली माता जी का पूजन। उसी प्रकार से वर्ष में 2 बार पितृपक्ष आता है। चैत्र नवरात्रि के ठीक पूर्व पहले एक, जो हमारा अभी कुआर का नवरात्रि आने वाला है, सर्दी नवरात्र जिसको कहते हैं, उसके पूर्व 15 दिन का पितृपक्ष यानी कल से प्रारंभ होगा। तो इसमें हम अपने पितरों के लिए तर्पण या पिंडदान आदि करके हम पितृ ऋण से उऋण होते हैं। संसार में इस मानव तन को प्राप्त करने के पश्चात जो भी मनुष्य तन को पाया है, उसके पास 3 ऋण होते हैं: देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। देवताओं की कृपा के बिना मनुष्य तन संभव नहीं है और पितरों के बिना हमारा आपका जन्म असंभव है। माता पिता के बिना हमारा आपका जन्म संभव नहीं है। माता पिता देवो भवा, तो माता पिता का ऋण हमारे ऊपर हो जाता है। और ऋषि ऋण, जो निष्काम भाव से विश्व कल्याण, विश्व पालती के लिए जब तक पूजा तपस्या गुफाओं में बैठ करके कर रहे हैं, हमारा धर्म है उन ऋषियों को भी तृप्त करना। तो ये पितृपक्ष में ही हम मृत व्यक्ति की आत्मा के शांति के लिए तर्पण और कव्यदान करते हैं, पिंडदान करते हैं। गुरुजी, पिंडदान ये कहाँ-कहाँ पे होता है? जी, जैसे पिंडदान का कई विधान है। जी। जब हमारे यहाँ कोई मरता है तो हम एकादशा 11वें दिन उसका पिंडदान, उसकी मुक्ति, उसके मोक्ष के लिए अपने घर पर पीपल के वृक्ष के नीचे, आम के वृक्ष के नीचे, या हम वो जो सरपत होता है, पदलो जिसको कहते हैं, उसका मंडप बना करके पिंडदान करते हैं। और उसके बाद जितने भी पिंडदान हैं उसको हम गंगा जी के पावन तट पर या अपने घर पर वेदी पर भी बैठ करके कर सकते हैं। एकादशा, सपिंडल, पार्वण, वार्षिक श्राद्ध, एकोदिष्ट श्राद्ध, ये कई प्रकार के श्राद्ध हैं जिसको हम अलग अलग स्थल पर कर सकते हैं। तो जैसे जो ये पितृपक्ष आ रहा है, कल से जो प्रारंभ होगा, इसका पिंडदान हम अपने घर पर करते हो। और गंगा जी के तट पर अवसर मिल जाए तो गंगा जी के तट पर भी कर सकते हो तो और उत्तम है। और नहीं पहुंच पाते तो अपने घर पर करना चाहिए। गुरुजी, विशेष स्थान कुछ बताया गया है? जी, जैसे पितरों के लिए गया मुख्य स्थान है कि हम जाकर के गया श्राद्ध करें। और इसी पितृपक्ष में नहीं वहाँ पहुँच पा रहे हैं तो बनारस पिशाच मोचन तक हम पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध कर सकते हैं। वहाँ भी नहीं पहुँच पा रहे हैं तो किसी गंगा जी के पावन तट पर हम ये पिंडदान कर सकते हैं। गुरुजी, ये प्रयागराज में नागवासी ये मंदिर है, जी, वहाँ पे पिंडदान होता है, क्या वही मुख्य रूप है, इन्हें अलग हो सकता है? नहीं, नागवासुकी भगवान के स्थान पर केवल कर्तव्यों की पूजा जी। के लिए ही वो अच्छा स्थान माना जाता है। उसके अलावा वो गंगा जी के पावन तट पर है, इसलिए उसका महत्व है। बाकी संगम संगम पर बैठ करके हम पिंडदान करते से गुरुजी, क्या आप पिता जब मित्र होते हैं, पिता या किसी की मृत्यु, या का मृत्यु हो या वैसे नॉर्मल मृत्यु हो, तो पितृपक्ष में जो आते हैं ये भूत प्रेत बनते हैं या नहीं बनते? हैं। पितरस्य प्रेता, प्रेतस्य पितरा। मृत आत्मा पहले प्रेत बनती है और पिंडदान तर्पण मार्जन करके हम उस प्रेत को पितृ बनाते हैं। जब वो प्रेत रूपी जीव मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है
तो वो पितृ रूप में मुझे प्राप्त होता है। और जब वो पितृ रूप में आ जाता है तब हमें उसका पिंडदान तर्पण करने का विधान है। प्रेत की अलग क्रियाएं हैं, जैसे किसी की अकाल मृत्यु हुई है, दुर्मरण हुआ है, किसी भी प्रकार से जल में डूब करके, एक्सीडेंट से, जहर खा करके, फांसी लगा करके, अन्य अन्य असामयिक मृत्यु, अल्पायु मृत्यु, जो समय से पहले शरीर को छोड़ रहे हैं, वो सब प्रेत आत्मा में जाते हैं और निश्चित रूप से प्रेत है। जी, गुरुजी कैसे पता चलेगा कि ये अपने समय से पहले चले गए हैं? जी, जैसे हम 40, 45, 50 की अवस्था में जिस शरीर को छोड़ रहे हैं, हार्ट अटैक से, ब्रेन हेमरेज से, बीपी से, सारे रोग हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन समय पर। जी, इससे समय 40 साल, 45 साल, 50 साल में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, तो निश्चित रूप से जानिए कि ये है ठीक है। अकाल मृत्यु, या इस घर में प्रेत रूप में कोई न कोई आत्मा बैठी हुई है, जिसके द्वारा इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई। गुरुजी अगर किसी को बिना अंतिम संस्कार के छोड़ दिया जाए, क्या उसकी आत्मा दुखी होती? क्या वो भूत प्रेत बनती है? जी, जैसे मृत्यु के पश्चात तुरंत 2.5 घंटे में जो हमारे वेदों, पुराणों, शास्त्रों, गरुड़ पुराण, प्रेत मंजरी आदि से प्रमाण मिले हैं कि जब ये शरीर जीव छोड़ता है तो 2.5 घंटे में वो यमपुरी होकर के यमदूतों के साथ पुनः अपने घर पर उसी मृत्यु स्थल पर आ जाता है। और आ जाता है तो हमारे क्रियाकलापों को देखता है कि हमारे शरीर के साथ क्या क्या हो रहा है, हमारे घर वाले हमारे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और जैसे कि जो वो सनातनी विधियां हैं, जो वैदिक विधियां हैं, उसके अनुसार अगर उस शरीर का अंतिम संस्कार किया जा रहा है तो कहीं न कहीं वो पितरों को मोक्ष देने वाली क्रियाएं हैं, प्रेतों को मोक्ष देने वाली क्रियाएं हैं। और अगर ऐसे हमने एन-केन प्रकारे शव को ले जाकर के कहीं दफना दिया, कहीं जो है जला दिया, तो फिर वो आत्माएं प्रेत रूप में भटकती हैं। इसलिए कहा गया है कि मृत्यु के पश्चात गंगा जी के पावन तट पर हम व्यक्ति को ले जाकर के अंतिम संस्कार करें। और वो जले हुए व्यक्ति की हड्डियां जब गंगा जी में पड़ती हैं, तो वो हड्डियां जितने दिन तक रहती हैं उतने कल्प तक वो जीव स्वर्ग में वास करता, ऐसा लिखा पढ़ा गया है। इसलिए गंगा जी के पावन तट पर हम ले जाकर के अंतिम क्रिया मृत व्यक्ति की करें। गुरुजी मरने के बाद आत्मा कितनी देर तक इस धरती पे रहती? जी, 13 दिनों तक, जो हमारे यहाँ 13वीं का कार्यक्रम है जी, तो 10 दिन तक हम उस जीव के निमित्त बैठे रहते हैं, एकदम पाक पवित्र हो करके, शुद्ध रूप में शुद्ध भोजन, एक टाइम भोजन करके, दोनों टाइम उस मृत व्यक्ति की आत्मा के लिए तर्पण करते हैं, जल देते हैं। और 11वें दिन वो का उसका एकादशा पिंडदान करते हैं। तब वो जीव जो है यात्रा पर निकल जाता है। यात्रा पर वो जीव चल पड़ता है, जिसको यमपुरी में पहुंचने में 1 वर्ष यानी 365 दिन लगता है। और जब वो जीव यमपुरी में पहुंचता है तो हमें उसी दिन पर, उसी तिथि पर मरे हुए व्यक्ति का वार्षिक पिंडदान करते हैं। हम्म, गुरुजी इन सबसे बचने के लिए उपाय? जी, इसे परेशान करते हैं, कहते हैं पितर में बहुत परेशान कर रहे हैं। जी। देखिए, माता-पिता या मृत व्यक्ति का हमने धन लिया, खेत लिया, घर लिया, मकान लिया, शरीर लिए, और अगर हम उनके मरने के बाद इन 15 दिनों में तर्पण नहीं करते, जैसे जल देने का, हम प्रातःकाल जब स्नान करते हैं तो अर्ध स्नान करें, कपड़े में आधा स्नान करके, पितरों का दक्षिण मुख हो करके, काला फिल जल में डाल करके, सफेद फूल डाल करके, दक्षिणाभिमुखी हो करके उनको जल दें। फिर उसके बाद हम स्नान करके भगवान सूर्य को जल दें। यानी पितरों के साथ भगवान सूर्य को भी जल देना अनिवार्य रहता। दक्षिणामुखी हम पितरों का जल दें, फिर पूर्वामुखी होकर के भगवान सूर्य को जल दें, जिससे उस मृत व्यक्ति की आत्मा को जल से तृप्ति प्राप्त होती है। ये जी क्या पितर में अच्छे लाभ देते हैं? जी, अगर संसार में आगे बढ़ना हो तो जैसे हम देवताओं की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से हमें पितरों की भी पूजा करना चाहिए। देव और पितृ यही दो हैं। किसी भी शादी विवाह में, किसी भी यज्ञ आदि का अनुष्ठान में सबसे पहले देव पूजा से पहले पितृ पूजा बताई गई है कि हम नांदी मुख प्राद पितरों का पहले अंश, पितरों का भाग दे करके तब हम देवताओं का भाग निकालें, तब हम देवताओं की यज्ञ पूजा आदि को करें। गुरुजी आपके पितर पर कितने तारीख को पड़ रही है? जी, जैसे कल 8 तारीख को जी जी 2025 जी 2025, और दिन होगा सोमवार। तो कल प्रातः काल से हम
पितरों का जल तर्पण करेंगे। जैसे कुछ लोगों को बहुत भ्रांतियां हैं कि पंचक लगा हुआ है, ये हम पंचक में जल दें या ना दें, कई फोन सुबह से आ चुके कि पंचक लगा हुआ है महाराज जी, जी अपने पितरों का जल दें कि ना से। तो जैसे जो पहली बात इस क्रिया में आ रहा है पितरों को जल तर्पण या पिंडदान करने के लिए, तो वो पंचक को बचाए, पंचक के बाद जो है तर्पण करे। और जो कंटिन्यू पहले से जल दे रहे हैं उनके लिए पंचक का कोई दोष नहीं होता है, वो लगातार कंटिन्यू पितरों को जल देते रहे, कोई पंचक का दोष नहीं होता। यदि क्या पाप पुण्य ही तय करते हैं कि आत्मा को कौन सा मार्फत मिलेगा? जी देखिए, जो प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त कर चुका है उसी को पितृपक्ष में दिया हुआ अन्न जल प्राप्त होगा, और जो प्रेत योनि में पड़े हुए हैं उनको जो है इस पितृपक्ष में कुछ भी आप दीजिए, हम आप कुछ करें, उनको प्राप्त नहीं होगा, उनकी आत्माएं जलती रहेंगी, तड़पती रहेंगी, और उसका दोष जो है हमारे शरीर पर, परिवार पर पड़ता रहेगा। और जब पितरों का श्राप, पितरों का क्रोध हमारे ऊपर पड़ता है तो घर में क्लेश उत्पन्न होता है, हम आपस में टकराते रहते हैं, आपस में एक दूसरे की बनती नहीं है, तमाम प्रकार की बातों में हम उलझे पड़े रहते हैं। दूसरी चीज, हमारे घर में लक्ष्मी नहीं थी, लक्ष्मी नहीं रुकती है, लक्ष्मी नहीं टिकती है, हमारा प्राप्त किया कमाया हुआ धन जो है वो मेरे लिए सदुपयोग रूप में प्राप्त नहीं हो पाता, वो कहीं ना कहीं जो है हमको आपको पीड़ा पहुंचा रहा। तंजा देती रहती है। जी गुरुजी, जो ऐसे लोग जब खत्म होते हैं या मरते हैं, वो 13 दिन का जो होता है क्रिया होती है, इस महातर्पण जो करते हो, उनके बच्चे कौन से बच्चे कर सकते हैं? छोटे, बड़े, बीच वाले कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये लौकिक रीतियां हैं कि जो बड़ा बेटा हो वही प्राप्त क्रिया दाद लेकर दाद दे दीदी, जो छोटा है वो करे, बीच वाला न करे, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया। जो उस समय उपलब्ध है उसी के द्वारा सारी पितृ क्रियाएं कराई जा सकती हैं, उसमें कोई कोटा वाला नहीं होता, सारे माता पिता पे संतान एक ही जैसे होते। एक गुरुजी, कहा गया है ना कि छोटे ही करेंगे या तो बड़े करेंगे। ये लौकिक रीतियां भ्रम है गुरु, ये भ्रम है, लौकिक रीतियां हैं, ऐसा कहीं वेदों पुराणों शास्त्रों में नहीं आया है कि बड़ा ही खाली पितृ क्रिया करे, छोटा ही खाली पितृ क्रिया करे, सबको एक समान अधिकार है, कोई भी बेटा कर सकता। यही तो पितृपक्ष में हमें सभी प्रकार के लाभ मिल सकते हैं। जी, बिना पितरों की प्रसन्नता के संसार के हम भौतिक सुखों को नहीं प्राप्त कर सकते, ये एक सपना है, असंभव है। इसलिए देवताओं से साथ साथ हम पितरों के लिए भी करें। जैसे पितृपक्ष कल से प्रारंभ होगा तो हम तो इतना कर ही सकते हैं, पिंडदान नहीं कर सकते तो कम से कम दक्षिणाभुमुखी होकर के एक लोटा जल तो दे सकते हैं, सर्पण तो कर सकते हैं। और कोई मंत्र में नहीं आता है तो ओम पितराय नमः, तर्पयाम पितराय नमः, पितराय नमः या तर्पयाम, या कुछ भी नहीं आता है तो आप खाली दक्षिणाभुमुखी होकर के केवल जल दीजिए, उस जल से ही उन पितृ को जल प्राप्त हो जाता। तो पितृपक्ष के बारे में गुरुजी और कुछ विशेष बातें जो किसी को ना पता हो? जी, जैसे पितृपक्ष में हम आप तर्पण नहीं कर सकते, पिंडदान नहीं कर सकते हैं, तो पितरों में गाय को, कुत्ता को, चिड़िया को हम प्रतिदिन भोजन ग्रास ग्रहण करवाएं। कुत्ता कोई आ जाए तो उसको जो बना हुआ है रूखा सूखा कोई पकवान की जरूरत नहीं, जो हम खाते हैं वही हम कुत्तों को भी पहले भोग लगा लें, उनको भी दे, गौ माता को भी पहले अग्रासन निकाल दें। और अपने छत पर चिड़ियों के लिए दाना और पानी इन 15 दिनों में विशेषता रखना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने छत के ऊपर थोड़ा बहुत भोजन सुबह प्रातः काल जो बनता है निकाल के रख देना चाहिए और जल रख देना चाहिए, जिससे चिड़ियों को अन्न प्राप्त हो। और भोजन बने तो पहले गौ माता को देने के बाद ही स्वयं ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद कुत्तों को खिलाए, कुत्तों को खिलाकर तब लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि खा लेते हैं तब कुत्तों को खिला दे, ऐसा नहीं करना चाहिए, निकाल के बाहर रख देता। हाँ और ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले आप कुत्तों को भोजन करा दीजिए, गौ माता को भोजन करा दीजिए, चिड़ियों को दाना डाल दीजिए, भोजन डाल दीजिए, तब फिर आकर के स्वयं तुलसी दल डाल करके भोजन प्रसाद को ग्रहण करिए। और इससे ही पितरों से हम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसको सबको करना चाहिए, कम से कम 15 दिन तो निश्चित रूप से इसमें करना चाहिए, तो हमें पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होगी। पितृदोष के कष्ट से, पितृ के संकट से हम बच सकते हैं। बहुत ही सरल है, पितरों की पूजा बहुत ही सरल है। नहीं हो पाता कोई संत महात्मा, कोई भी गरीब आपके यहाँ आता है तो आप उसको थोड़ा बहुत अन्न दान करते रहिए, नहीं अन्न है तो 10-5 रुपए ही दान करते रहिए। इन 15 दिनों का किया हुआ, चाहे वो
लक्ष्मी का दान हो, धन का दान हो, वस्त्र का दान हो, अन्न का दान हो, ये सब पितृदोष से हमारी रक्षा करते हैं और सारी चीजें पितरों को प्राप्त होती हैं। इन 15 दिन में जो भी हम दान करते हैं, इसलिए कोई भूखा व्यक्ति मिल जाए कहीं रोड पर, आप उसके भोजन करा दीजिए। किसी के पास फटे चिथड़े कपड़े हैं, नहीं है, उसको आप वस्त्र दान कर दीजिए। कुछ भी जो उस समय वहां उपलब्ध है, आप गरीबों को ढूंढ करके भोजन कराइए, कुत्तों को कराइए, चीनियों को खिलाइए। जितने आपके पास क्षमता है, जो आपके पास भगवान ने दी हो, दिया है उसके अनुरूप जो आप कर सकते हैं। 10 रुपए का, 5 रुपए का, कैसे पता चलता है समय पितृदोष है? जी, पितृदोष जैसे हमारे ऊपर रहेगा तो नाना प्रकार के घर में रोगों की उत्पत्ति हो। सबसे ज्यादा रोगों पे उत्पत्ति, एक व्यक्ति ठीक होगा, दूसरा बीमार हो जाएगा, दूसरा ठीक होगा, तीसरा बीमार हो जाएगा। उसके बाद कभी कभी घर में उलझन बढ़ती है और आजकल जो डिप्रेशन चल रहा है, जी, बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से जो है आज की युवा शक्ति जो है वो डिप्रेशन में जा रही है। उसका मुख्य कारण है कि वो अपने पितरों को भूल करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम आप पितरों को भूल करके आगे बढ़ नहीं सकते और ज्यादा बढ़ने की कोशिश करेंगे डिप्रेशन ले जाके। ये पितृदोष का मुख्य कारण है, डिप्रेशन। बिना पितृदोष के आप डिप्रेशन में कोई व्यक्ति नहीं जाता। दूसरा चीज, असामयिक मृत्यु, हार्ट, बीपी, शुगर और दमा। दमा को पृथु कहते हैं। ये तो पितृदोष से ही पृथु दमा घर में होता है। अगर इस प्रकार का दिक्कतें किसी के साथ है तो जान लीजिए किसी का दोष बना हुआ है। और तीसरी चीज, घर में बेटों का जन्म नहीं हो रहा, बड़े मुश्किल से बच्चे हो रहे हैं, उसमें कन्याएं अधिक है, पुत्र कम है, तब भी पितृदोष है। पितृदोष रहेगा तो पुत्र की प्राप्ति आसानी से संभव नहीं होगी। तमाम आपको यत्न आपको करना पड़ेगा। चौथी चीज, घर में बहुत सारा धन आता है लेकिन कहाँ चला जाता है, घर में संपन्नता नहीं हो पा रही, तो उसका भी कारण पितृ दोष है। पांचवी चीज, हम मर मुकदमों में फंसते चले जा रहे हैं। जिस भी प्रॉपर्टी को देखिए कहीं ना कहीं उसमें विवाद चल रहा है, मुकदमेबाजी हो रही है। कोई नया प्रॉपर्टी जमीन हम खरीद रहे हैं तो उसमें भी विवाद उत्पन्न हो रहा है, उसको बना नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार की जो दिक्कतें हैं वो पितृदोष से ही हमारे जीवन में आती। आज का हमारा पॉडकास्ट, अगर आप लोग पितरपक्ष के बारे में जो भी समस्या होंगी, जो भी जानकारी, ये पॉडकास्ट देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, इससे दोष निवारण मिल जाएगा। क्योंकि महाराज जी ने ये इस पितरपक्ष के बारे में एकदम सरल रूप से आप लोगों के लिए पॉडकास्ट अपना अनमोल समय दिया है। आप लोग इसको जरूर देखिएगा जी। और मैं आप सभी व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि 3 दिन बाद पुनः आपको बचे हुए जो हमारे पितृपक्ष के दिन है उसके लिए भी और आसान तरीके आपको बताए जाएंगे। आप इस वीडियो को, चैनल को लाइक करते रहे, देखते रहें। अगर आप इन 5 दिनों में पितरों के लिए कुछ नहीं कर पाए तो बचे दिनों में आखिरी दिन भी आप करके कुछ न कुछ पितरों के लिए सरल तरीके से पितरों का दान करके, पितरों का तर्पण करके आप पितृदोष से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो पॉडकास्ट को आप देखते रहें, ढूंढते रहें कि हमारा दूसरा वीडियो कब रिलीज हो रहा है। तो 3 दिन बाद पुनः आपको और सरल तरीके बताए जाएंगे। बचे हुए दिनों में ही आप पितृदोष से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति पितृदोष से मुक्ति प्राप्त कर लिया उसको देव ऋण से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है और ऋषि ऋण से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती। जो भी समस्याएं आप कमेंट करके पहुंच सकते हैं, दुरुस्त जी आप तो पूरा बात बताएंगे, सारे आपके सवालों का जवाब।